जब आपकी प्रार्थना के अंदर वचन ज्यादा होगा तो यहां पर बीमार लोग अंदर एंटर करते करते चंगे हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रिसीव किया तो वो लोग 120 से 3000 में बदल गए और 3000 से वो लोग 5000 में बदल गए। अकेले एक व्यक्ति की प्रार्थना, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, वो लोग जो 120 से 3000 में बदले वो केवल रोटियां खाने वाले लोग नहीं थे, वो केवल बैठने वाले लोग नहीं थे, वो केवल चंगाई मांगने वाले लोग नहीं थे, वो प्रतिदिन वचन के साथ प्रार्थना करने वाले लोग थे। किस किस को समझ आ रही है? चर्च में भीड़ होनी चाहिए, लेकिन भीड़ केवल भीड़ ना रहे, परंतु शिक्षा पाने वाली भीड़, संगति करने वाली भीड़, रोटी तोड़ने वाली भीड़ और प्रार्थना में वचन के साथ प्रतिदिन लो लगाकर प्रार्थना करने वाली भीड़ थी वो। आमीन। पेंतीकोस्त की कलीसिया आंसू बहा कर प्रार्थना करने वाले लोग थे। आज प्रार्थनाएं मरती जा रही है, आज प्रार्थनाओं का जीवन खत्म होता जा रहा है। आज बहुत से लोग केवल फैमिली प्रेयर करते हैं, वो भी 5 मिनट के साथ तो बासियां लेते हैं। 5 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट की प्रार्थना क्या आपके परिवार को बसा सकती है? आज बहुत से लोग कलीसिया में बैठते लेकिन ध्यान बच्चों में है। आज बहुत से लोग कलीसिया में बैठते लेकिन पीछे बैठकर बातें करते रहते। तू फिर अच्छा तू आज सूट कितों खरीदा? तेरा सूट बहुत सोना है। आप सो ही देख रहे बस हुण ध्यान उधर उधर हो गया उन्होंने। बातें मारते रहेंगे। पास वाला जो वचन सुनने वाला व्यक्ति हो गए, चुप करो, आपको नहीं पता वचन चल रहा है, और उसको कहेंगे तू बाहर चली, तेन बाहर से दसांगे। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग मरे हुए कब्र के समान है। बाइबल कहती है ऐसों का न्याय हो चुका। मैं बाइबल से पढ़कर सुना दूंगा। बाइबल में लिखा जो परमेश्वर के काम में बाधा बनते हैं, ऐसों का न्याय हो चुका। किस किस को समझ आ रही है? समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? हो सकता है जो पीछे बातें करते होंगे मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन पवित्र आत्मा है। ये वचन किसने लिखा? जो बातें करते हैं, देखा चुगली लाती किसी ने, मेरी चुगली आती है ना सारी है। मुझे किसी ने कोई चुगली नहीं लगाई, मुझे किसी ने आकर नहीं बताया। ध्यान से सुनिएगा, किसी कौन है? ये चुगली क्यों लगती है? क्योंकि कुड़कुड़ाने वाली सामर्थ कांप रही है। किस किस को समझ आ रही है? समझ आ रही है? जब वचन का समय चलता है, अगर आपकी जगह दाऊद होता, आपकी जगह दानियल होता, आपकी जगह लूका होता, आपकी जगह मरकुस होता, आपकी जगह अक्विला प्रिस्किल्ला दोबोरा यहां बैठी होती, आपकी जगह यहां लुदिया बैठी होती, क्या पीछे बैठकर बातें करती? ऊंची आवाज में बोलिए, क्या करती? क्यों? क्यों? क्योंकि वो यीशु को जानती और पहचानती थी। वो नंबर में क्रिश्चियन नहीं थे, वो शिक्षा में बेस्ट मसीह थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का आदमी कैमरे से डरता है, लेकिन पेंतीकोस्त की कलीसिया पवित्र आत्मा का डर रखने वाली कलीसिया थी। आज का आदमी लहू और मांस से डरता है, लेकिन उस समय की कलीसिया लहू और मांस से नहीं, पवित्र आत्मा का भय रखती थी। आमीन। आप कौन सी कलीसिया हैं? आप किससे डरते हैं?
आपके अंदर किसके प्रति रिस्पेक्ट है। यदि आप परमेश्वर का भय खाते हैं तो याद रखिएगा आप प्रेरित के साथ शिक्षा पाने के लिए बैठेंगे। यदि आप परमेश्वर का भय खाते हैं तो आप प्रेरित के साथ संगति करने की सामर्थ्य रखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप फोन करें मेरे घर आएं। अगर आप एवरी संडे और एवरी थर्सडे यहां आकर सिटिंग पर बैठते हैं, आप सीट को ग्रहण करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आप वचन सुनते हैं, वचन को अपने जीवन में लेते और वचन के मुताबिक जीवन के व्यतीत करते हैं, तो आप संगति करते हैं, आप शिक्षा पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? एक समय था यीशु मसीह के पास 3 चेले थे। एक समय आया यीशु के पास 12 चेले थे। एक समय आया यीशु के पास 120 चेले थे। एक समय आया चेले बढ़ते चले गए। एक समय था यीशु 3 चेलों को बहुत ज्यादा संगति देते थे, शिक्षा देते थे, और वो 3 चेले सबसे ज्यादा मजबूत हुए। हाँ या ना? लेकिन एक समय 12 चेलों को इतनी शिक्षा नहीं दे पाए, इसलिए यहूदा इस्करियोती जैसा पैदा हो गया। समझ पा रहे हैं? एक समय 120 चेले थे, इतनी यीशु शिक्षा नहीं दे पाते थे, इतनी संगति नहीं कर पाते थे। चेलों को कहते तुम सिखाओ। याद रखिए, आज आपको और मुझे शिक्षा पाना है, और वो बहुत ही सरल माध्यम परमेश्वर ने बनाया, वो है YouTube चैनल। बहुत से लोग मेरे सरमन को केवल यहां बैठकर सुनते हैं, पर उनसे भी ज्यादा लोग वे हैं जो 48 घंटे में 70,000 लोग हैं जो YouTube के ऊपर प्लस संडे और वीरवार को भी सरमन सुनते हैं। तो आप बताइए कौन सी कलीसिया को मैं पेंतीकोस्त की कलीसिया कहूंगा? कौन सी कलीसिया पेंतीकोस्त की कलीसिया है? वो कलीसिया जो ज्यादा वचन को लेती है और ज्यादा संगति करती है और ज्यादा चर्च के प्रति, परमेश्वर के आत्मा के प्रति ईमानदार, वफादार बनी रहती है। चर्च किसका है? चर्च किसका है? कलीसिया का, परमेश्वर का। तो आप चर्च में बैठे हैं, आप चर्च हैं। बोलिए मैं चर्च हूं। मैं चर्च हूं। आप चर्च हैं, आप चर्च में हैं, आप चर्च हैं। खाली घर चर्च नहीं हो सकता। आप बैठे, आप चर्च हैं। तो चर्च यानी परमेश्वर की देह कभी भी बातें करने में समय खराब नहीं करती। जो पीछे बैठते हुए इनकी ड्यूटी है उनको चुप करवाना। जो पीछे बैठते हैं उनकी ड्यूटी है, उनमें से यदि आप में से कोई भी शिक्षा पाने वाला व्यक्ति है, आप में से पीछे बैठने वाले लोगों में से यदि कोई भी परमेश्वर के साथ ज्यादा संगति करने वाला व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति चुप नहीं रहेगा, वो व्यक्ति बोलने वालों को चुप करवा देगा। आमीन। बरनबास ऐसा ही था। बरनबास तर 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 बोलने वालों को, चुप, वचन सुनने आए हो यहां, वचन सुनो। बरनबास बहुत स्ट्रिक्ट आदमी था, इसलिए बरनबास के द्वारा जितने लोग आते थे वे मजबूत हो जाया करते थे, और वो लोग हजारों में पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आप केवल यहां पर बैठने नहीं आते, आप केवल यहां पर समय लगाने नहीं आते। बहुत से लोग केवल समय देने आते और क्या कहते हैं, इतना लंबा टाइम थक जाते हैं, साढ़े नहीं दिल जा भरदा इन्ना टाइम ला के। सर देखो पता कारण की है, देखो रोटियां भी बनानी होंदियां ने, देखो पता चक्कर की है, रस्ते च ऑटो नहीं मिलता, रस्ते दे विच इन्हां नूं की पता, तो गड्डी 'ਚ बैठते ते सर चले जाते ने। कदे दा टाइम सी असी भी एवें सी, थोड़े वांगू बैठते सी, पर कदे असी कुड़कुड़ाए नहीं, ऐसे वास्ते इस जगह ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुड़कुड़ाइए मत, बुड़बुड़ाए ना,
नहीं तो इस्राएलियों की तरह रास्ते में मर जाएंगे। हम तो आए थे बचने के लिए, हम तो आए थे जीवन पाने के लिए। ये संत जी ने आज क्या कह दिया, रास्ते में ही मर जाएंगे। मैं बुड़बुड़ाने वालों की बात कर रहा हूं, जो बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, वे कभी आशीष प्राप्त नहीं करते। सोचिए, सोचिए, आप आए, बैठे, सिर पर हाथ रखवाया, अनाउंटिंग आ गई, सामर्थ आ गया, आप भर गए, और आपने जाते जाते रास्ते में खड़े हुए, ऑटो नहीं मिला और आप गए। देखा, यही कारण है बस। मेरा ताही नहीं दिल करता आने दा, और जिन्नी सामर्थ्य सारी वापस प्रेरित कोल चली गई। बाइबल में लिखा है, जिसे तुम आशीष दोगे, यदि वो व्यक्ति आशीष के योग्य नहीं होगा तो आशीष वापस लौट आएगी। किस किस को समझ आ रही है? ये मैं शिक्षा दे रहा हूं। बुड़बुड़ाना बंद कीजिए, कुड़कुड़ाना बंद कीजिए। आज बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने के कारण बहुत से 12-12 साल के मसीह लोग पीड़ित हैं, बीमारियों से, श्राप में हैं, कोड़ में हैं, समस्याओं से ग्रसित हैं। और यीशु कहता, मेरे बच्चे, मैं तुझे इसमें छोड़ना नहीं चाहता। आप सुबह दोपहर शाम रोते हैं, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे। प्रभु कहता, मैं तो तुझे चंगा करने की ताकत रखता हूं, मैं तो तुझे चंगा करने के लिए पूरे दिलो जान से चाहता हूं, पर तू कुड़कुड़ा के सारा सिस्टम खराब कर देता है। किस किस को समझ आ रही है? सबसे पहला काम आपको छोड़ना है बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना। बहुत से लोग ऑनलाइन भी कुड़कुड़ाते होंगे, इतना लंबा 10:30 बजे। लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए आपने 10:30 बोल दिया। आप बाइबल पढ़िए, बाइबल में लिखा है, पौलुस जी सारी सारी रात शिक्षा देते थे। कौन सी रात? सारी सारी रात, पूरी पूरी रात। और बहुत से लोग ऐसे ही उठकर चले जाते थे और पौलुस जी बोलते रहते थे। दूसरा व्यक्ति चला गया, पौलुस जी बोलते रहते थे, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन पौलुस जी बोलते 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 और बोलते रहते थे। और उनमें से कुछ लोग, मात्रा के कुछ लोग रह जाते थे और वो मुर्दों को जिंदा होते हुए देखते थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं विनोद प्रोचिया यीशु के नाम पर घमंड कर कर कहना चाहता हूं, जो लंबा समय देते हैं वो लंबी आशीष प्राप्त करेंगे। जो लंबा समय देते हैं वो लंबे समय तक ब्लेस्ड और ब्लेस्ड रहने की शक्ति प्राप्त करेंगे। आमीन। एक समय था, मैंने भी बहुत सी मीटिंग्स अटेंड की। रात के 12 बजे मीटिंग खत्म हुई। आप धन्य हैं, आपकी जेब में ऑटो के पैसे हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं होते थे। आप धन्य हैं कि आप दिसंबर की ठंड में अच्छी जैकेट पहनकर मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन मैं तो 6 कमीजें पहनकर जाता था और मीटिंग में बैठकर सुनता था क्या क्या कहा गया। और जब मैं वहां से निकलता था तो बहुत से लोग कुड़कुड़ाते थे और क्या कहते थे, टाइम लंबा खींचता। मैं उन्होंने कहा, जो उन्होंने अच्छा किया वो सुनिया कि नहीं सुनिया, ओदा की करांगे, टाइम ही ज्यादा लंबा खींचता। वो लोग आज भी वैसे ही हैं, लेकिन देखो विनोद प्रोचिया आशीषों में बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने चरवाहे के प्रति कभी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी नहीं कुड़कुड़ाया, नेवर, कभी नहीं कुड़कुड़ाया। कुड़कुड़ाने का दिल किया, शरीर ताकत देता है बुड़बुड़ाने के लिए। शरीर कहता करना, तू भी बोलना, एक शब्द तो बोल दे यार। पर मैं नहीं बोला। मैं कहा नहीं, मुझे आशीषित होना है, नहीं मुझे ब्लेस्ड होना है, मुझे बहुत सी आत्माओं के लिए आशीष का कारण बनना है। आमीन। मैं कोने में बैठा रहता, बुड़बुड़ाने वाले, कुड़कुड़ाने वाले मुझसे दोस्ती ना करते। तू यार जा यार, तेरे नाल साडी नहीं बनती, जा। वो बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते, कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी किसी की बुराई, और मुझे कहते आजा तू भी सुन ला। मैं कहता नहीं यार, ये चीजें ठीक नहीं है भाई, ये चीजें गलत हैं। ज्यादा तो नॉलेज नहीं थी, बस इजराइलियों को पता था बुड़बुड़ाने के कारण वो मरे।
मैं कहता भाई वो मरे तुम्हारा भी नंबर ना लगे, तू जा यार कुछ नहीं होता। उस टाइम अनुग्रह नहीं सीगा, हुण तो अनुग्रह है, हुण नहीं असी मरांगे, हुण रब बचा लेगा। बाइबल में लिखा है अनुग्रह को पाप की अमरेला मत बनाओ। हम पर बहुत अनुग्रह है तो क्या करें, सुबह दोपहर शाम पाप करें? हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा गुनाह करें? अरे अनुग्रह बहुत है तो इजरायलियों से बढ़कर काम करें। प्रेज लॉर्ड।